छुपे हो। आज द्रौपदी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, बनो, बनकर तो देखो, बनने में क्या बिगड़ रहा है। नरा लोग भगवान बनी रही है, अपन द्रौपदी नहीं बनी सकता। बहुत सारे लोग भगवान बन के बैठे, मेरे को भजो मेरे को भजो, मैं तार दूंगा। हैं, सही है नहीं? बोलना, छुपे हो कहाँ तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। छुपे हो कहाँ तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। क्या कह रही द्रौपदी? किसके हाथ? दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। सभा बीच साड़ी खींची जा रही। फिर क्या कहा? अगर तुम न आए सभा में मुरारी, अगर तुम न आए सभा में मुरारी, मुरारी तेरी शान घटी जा रही है। ये कन्हैया, यदि तू नहीं आयो नहीं मारो तो कहीं भी नहीं बिगड़ेगा, पर तेरी लाज मेरी नहीं, तेरी शान घटेगी। क्योंकि लोग कहेंगे द्रौपदी भगवान की भगत दिन भगवान नहीं आया। के नहीं के? यदि कोई आदमी को, मंत्री को बुलाना हो, मंत्री जी देखियो आइया जो, विधायक को बुलाना आ जाना। अब आप ये सभी लोग अच्छे से जानते हो कि विधायक को कोई कथा से लेना देना नहीं है क्या? इतने लोग बैठे हो पीछे तक, मंत्री को कोई कथा से लेना देना क्या? आप फोन लगाओगे, जैसे ही फोन लगाया, क्यों कथा चल रही है? हाँ, कितने बजे तक है? कि 3 बजे तक है। हाँ बस, तो हम 2:40 पे आ जाएंगे, आरती में सम्मिलित हो जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचा लेंगे, एक माला पहन लेंगे, और तुम तुम्हारे घर ना, हम हमारे घर। गलत तो नहीं है? और अपन क्यों आया? क्योंकि ना तो अपन मंत्री है, ना अपन विधायक है, अपन तो भगवान का, बोलो, भगत है, तो अपन कथा सुनने आया। और उसने कह दिया, नहीं लाज मेरी नहीं, लाज तेरी जाएगी। भगवान को याद किया तो मेरे गोविंद ने देर नहीं करी, सांवरिया सेठ आया और उसी समय भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को। अब मेरी माताओं, आपसे निवेदन है कि साड़ी आपने जो पहनी है वो ज्यादा से ज्यादा 16 हाथ की होगा कि 20 हाथ की होगा? 25 हाथ की होगा, ठीक है नहीं? और ज्यादा कर लो 30 हाथ की होगा। इससे बड़ी साड़ी तो नहीं हो सकती। पर दुशासन जिस साड़ी को खींच रहा है तो उसको मालूम ही नहीं चल रहा है कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, क्या है? खींचते खींचते परेशान हो गया, पसीनो पसीन हो गया, ताव देने वाले देर खींच खींच ढेर लगा दिया साड़ी का। भगवान ने क्यों लगाया ढेर? अब सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल का वध करते समय उनकी उंगली से रक्त निकला, तो सभी, कोई तो वेद को बुलाने गई, कोई डॉक्टर को बुलाने गई, कोई कपड़ा ढूंढने गई, लेकिन द्रौपदी ने उसी समय जो साड़ी पहनी थी उस साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली से लिपेट दिया, टुकड़ा। अब बताओ, जरा सा टुकड़ा होगा, पर भगवान ने उस टुकड़े के बदले में सभा में ढेर लगा दिया। तो मैं निवेदन करूं, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी, तो मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी कुछ ऐसा कपड़ा फाड़ के भगवान की उंगली से लिपेट दो। तब इसका मतलब नहीं कि तुम भी कपड़ों फाड़ दो, महाराज ने किए ना वो भगवान के ढाके आओ। कपड़ा फाड़ने का अर्थ यह है कि जैसे भगवान ने आपको 12 घंटे का दिन दे दिया, 12 घंटे की रात दे दी, कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि जब जब भी तेरे गांव में कोई कथा हो तो कथा का समय 12 बजे से 3 बजे तक का रहता है, तो इस 24 घंटे में से 3 घंटे निकाल करके भगवान को सौंप देना, ताकि भगवान द्रौपदी की तरह लाज बचाने के लिए आ जाए।